किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सबके हृदय में परमात्मा का निवास और प्रभाव है, लेकिन बहुत कम लोगों के हृदय में परमात्मा के लिए सच्चा भाव है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी एक भक्त की। रोजाना प्रतिदिन मंदिर जाते थे और वहां जाकर के भक्ति करते थे। जब भीड़ नहीं होती थी तो चुपचाप रहते थे, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती थी, लोग आने लगते थे तो जयकारे लगाना शुरू कर देते, जोर जोर से जयकारे, और भजन गाने शुरू कर देते, कीर्तन करने लग जाते और माहौल बनाने लगते थे। तो सब लोग जो थे वो भगत जी कहकर के बुलाने लगे और बड़ा आदर सम्मान होने लगा। लोगों ने कहा बड़ी सच्ची भक्ति करते हैं, तो कमाल कर रखा है इन्होंने तो। और उनको भी लगता था कि मेरा जो है सम्मान होना चाहिए। तो जैसे ही भीड़ बढ़ती थी वो माहौल बना देते थे। ऐसा उनका कई महीनों से चल रहा था। चतुर्मास का समय आया और ऐसे में उस मंदिर में एक संत महात्मा आकर के रुके और उन्होंने कहा कि हम यहीं रहेंगे, 4 महीने के लिए चतुर्मास यहीं बिताएंगे। उन महात्मा जी का जो व्यवहार था वो थोड़ा सा इन भक्त जी से उल्टा था। जब भीड़ आती थी, लोग आते थे तो वो चुप रहते थे, लेकिन जब सब चले जाते थे तो वो भक्ति करने लगते थे। तो ये जो भक्त थे, जो सम्मान पाना चाहते थे, इन्होंने कहा कि महात्मा जी एक बात समझ में नहीं आई, जब यहां लोग आते हैं तब तो आप चुप हो जाते हो, आंखें बंद कर लेते हो, ज्यादा बातचीत नहीं करते, और जैसे ही लोग चले जाते हैं, एकांत होता है तो आप जोर जोर से अपनी भक्ति करने लगते हो, भजन करने लगते हो, नाम लेने लगते हो, जबकि मैं उल्टा करता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये ऐसा क्यों करते हो। महात्मा जी ने कहा आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो, अभी तो आप जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। ये जो भक्त था, एक दिन इसने अपने लिए नई चप्पलें खरीदी और नई चप्पल खरीद करके मंदिर में पहुंचा। चप्पल इसने बाहर उतार दी, अंदर आया। अंदर आकर के इसका जो रूटीन था, थोड़ी देर चुप रहा, फिर जब भीड़ आने लगी तो माहौल बनाना शुरू किया। और ये भजन तो गा रहा था, कीर्तन तो कर रहा था, लेकिन मन में बार बार चिंता सता रही थी कि बाहर जाकर के देख लूं चप्पल को उठा तो नहीं ले गया, चप्पल को उठा तो नहीं ले गया। इसका उस दिन भजन में मन नहीं लगा, कीर्तन में मन नहीं लगा। इसने बस बेमन से अपनी आराधना पूजा की और फटाफट से बाहर आकर के देखा कि चप्पल वहीं सुरक्षित है। घर गया, भोजन प्रसाद किया, उसके बाद सो गया। रात में इसको सपना आता है कि एक अलौकिक पुरुष जो है, एक दिव्य पुरुष जो है, वो मंदिर के बाहर खड़े हैं उन चप्पलों के पास में और उनकी रक्षा कर रहे हैं। अगली सुबह जब जगा तो इसको समझ में नहीं आया कि क्या था। इसे लगा किसी और को बताऊंगा तो मुझे बेवकूफ कहेगा क्या बातें कर रहे हो। उन महात्मा जी से जाकर के पूछता हूं। तो बिना देरी के मंदिर गया, जाकर के उनको प्रणाम किया। महात्मा जी को कहा कि मुझे एक बात बताओ, कल सपने में मुझे ऐसा ऐसा दिखा और मैं चिंतित था, मेरी नई चप्पल थी, मुझे चिंता थी कि कहीं कोई लेकर ना चले जाए। तो रात में मुझे सपना आया कि एक दिव्य अलौकिक पुरुष वहां खड़े हुए हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। महात्मा जी की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा कि स्वयं वो जो दिव्य अलौकिक पुरुष थे वो प्रभु थे, और वो तुम्हें बता रहे थे कि तुम मंदिर में होकर के भी मेरी पूजा नहीं कर पा रहे हो सच्चे मन से, और मैं मंदिर में होकर भी बाहर खड़ा होकर तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहा हूं। बड़ी छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना स्वीकार जरूर होती है। इसीलिए मैंने बोला कि परमात्मा का निवास हर किसी के हृदय में है, उनका प्रभाव हर किसी के हृदय में, लेकिन बहुत कम लोगों के हृदय में उनके लिए सच्चा भाव है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।